तो बिहार के प्रेजेंट रिजल्ट के बाद माई का आशीर्वाद, माई फार्मूला काम आया, विपक्ष का सांप्रदायिक फार्मूला काम नहीं। बिहार का चुनाव ने बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया। चुनाव की घोषणा होती है और पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता लागू होने पर सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाता है। ये लोकतंत्र के लिए और जो लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं, आचार संहिता की जो मान्यताएं हैं, ये सरकार द्वारा उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से अहम भूमिका थी। चुनाव आयोग की अहम भूमिका थी, जिसके कारण इस तरह का नतीजा आया। और दूसरी तरफ ये जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया था बदलाव का। हम लोग तो गए थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी, अच्छी सभाएं गई थी, हुई थी। पूरी तरह से एक चर्चा थी कि हमें बदलना है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाना है। लेकिन इस तरह का चुनाव आयोग का जो आचरण रहा, इस पर पाबंदी न लगाना, उसको न रोकना, ये चुनाव का ही परिणाम है और लोकतंत्र की तरह ये घटना है। ये एसआईआर के बारे में जो लगातार ऊंचा विपक्ष आवाज उठाता रहा, लोकसभा से लेकर सड़कों तक, और तमाम वोट, जिसकी संख्या सैकड़ों हजारों में नहीं, लाखों की संख्या है, वोट काटे गए। चुनाव आयोग पूरी तरह से इसमें मौन रहा। एक तरह से सहमति रही, ये वोट का जो लाखों लाख वोट काट दिए गए, यही सब कारण रहा। और कुल मिला करके इसमें चुनाव आयोग की अहम भूमिका थी और कोई दूसरा कारण नहीं। प्रधानमंत्री का कहना है कि माई का फार्मूला काम आया, सांप्रदायिक फार्मूला गया, और एक संदेश उन्होंने और दिया है कि बिहार खत्म, अब बंगाल की बारी। बंगाल भाजपा वहां से जंगल आज इधर खाट भेज रही है, क्या संदेश है? देखिए, सांप्रदायिकता फैलाने का माहिर महारत अगर किसी को हासिल है तो दूसरी कोई पार्टी नहीं है। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी है आरएसएस, जो इस देश में सांप्रदायिकता फैलाती है। लेकिन हमारे अयोध्या जनपद की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती के जितने देवतुल्य मतदाता हैं, जनता जनार्दन हैं, उन्होंने पूरी तरह से लोकसभा फैजाबाद जनपद अयोध्या से मुझे जिताकर ये संदेश दिया है कि सांप्रदायिकता पूरे देश से
खत्म है। और आपने देखा कि केवल हमारी सीट नहीं जीती, बल्कि जितनी सीट है वो लगातार आप गिन सकते हैं। बाराबंकी की सीट जीती गई, अम्बेडकर नगर हम जीते, सुल्तानपुर जीते, प्रतापगढ़ जीते, इलाहाबाद जीते, और यहाँ तक चित्रकूट भी जीते। तो सांप्रदायिकता को पूरी तरह से खत्म करने का संदेश यहाँ के देवतुल्य जनता को, देवतुल्य मतदाताओं ने दिया है। और ये गलतफहमी है, अब कहीं नहीं ऐसा होने वाला। अब किसी दूसरे राज्यों में ये खेला नहीं होने पाएगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की हार का जिम्मेदार एनडीए नहीं, कोई और। हम सहमत हैं। अपने नेता के बयान से अपने को संबद्ध करता हूँ। अपने के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के बयानों से मैं 100% सहमत हूँ, अपने को संबद्ध करता हूँ। ये तो बीजेपी दल नहीं है, फल है। नो डाउट, इसमें कहाँ शंका है। कोई राजनीतिक पार्टी थोड़े है, छल है, तिकड़म है, छल है, तिकड़म है। और इसी में चुनाव आयोग भी लगा हुआ है, चुनाव आयोग भी इसी में है। बंगाल की तरफ पूरा इशारा है। कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं होने पाएगा। बंगाल में ममता जी की जड़ें बहुत गहरी हैं और लोगों के दिलों में राज करती हैं। वहां पर कोई दाल गलने वाला नहीं है, ये इनका दिवा स्वप्न है। दिल्ली में आतंकी जो घटना हुई थी, उसको लेकर के जितने डॉक्टर थे उनका रजिस्ट्रेशन खराब कर दिया गया, इसको लेकर देखिए, दिल्ली की घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही हृदय विदारक है। इस घटना की निंदा के लिए शब्द नहीं है, लेकिन सरकार के पास तमाम एजेंसी हैं, खुफिया विभाग और तमाम है, मिलिट्री है, सब कुछ है। तो ये घटना कैसे घटी, ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। और इस ये जांच बहुत उच्च स्तर से जांच की जाए कि कहाँ पर कमी हो गई थी, कहाँ से चूक हो गई कि आतंकवादी ये सामान लेकर कहाँ से कहाँ तक आए और हमारे खुफिया विभाग को पता तक नहीं, और कहाँ पर ये हुआ है धमाका, जहाँ पर देश की आज़ादी का हम सारे देश को संदेश देते हैं, यहाँ पर तिरंगा झंडे को हम फहराते हैं, जिसका सम्मान केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में वहां पर हुआ है। एक चौंकाने वाली बात। एक छपाने वाली बात और सामने आ रही है। अभी तक जितने आतंकवादी होते थे वो अनपढ़ होते थे, जाहिल होते थे, लेकिन यहाँ पे 4 डॉक्टरों का नाम है। डॉक्टर मुजम्बर अहमद, डॉक्टर अलीर अहमद, डॉक्टर मुजीब शफी, डॉक्टर सईद, इन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन चिकित्सा विभाग ने रद्द कर दिया। ठीक किया, तो रद्द होने, कानून तो अपना काम करेगा ना। जिनका जिनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो तो कानून काम करेगा, कानून काम करेगा। पढ़े लिखे लोग ऐसे काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यजनक है। बाबा बागेश्वर धाम एक लंबी यात्रा से ही उन्होंने नाम दिया सनातन हिंदू एकता पर यात्रा को लेकर के फिर दिल्ली से मथुरा। अब वो उनका अपना काम है, साधु संत है, उनका अपना काम है, इसके अलावा कुछ है नहीं, करने दीजिए। साधु संतों का काम क्या है, साधु संतों का काम क्या है, वो अपना काम कर रहे हैं।
अर्थात ऊंच नीच को हटाने की महत्वपूर्ण। ऐसा है, ये साधु संत हैं, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, उनका ये व्यक्तिगत विचार है। आज जरूरत है देश में गरीबी हटाने की। आज जरूरत है हमारे देश में करोड़ों 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 युवा पढ़े लिखे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बेकार है। डिग्री बेकार है, डिग्री जलाने की सोचते हैं। यहाँ तक सूचनाएं मिलती हैं आत्महत्या करने की सोचते हैं। आज सबसे बड़ा संकट हमारे देश के सामने बेरोजगारी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए और उसके समाधान के लिए सरकार को योजना करनी चाहिए, योजना लानी चाहिए। क्योंकि किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करती है। देश की दौलत, देश की असली दौलत वहाँ की युवा है, वहाँ के इंसान है। थैंक यू।